पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बादाम की गुड़ वाली कतली, एकदम आसान तरीके से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करें। बादाम की कतली बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम बादाम। बादाम प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। ये दिल और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप जो भी बादाम लें वो पूरी तरह से सूखे होने चाहिए, उसमें नमी ना हो। यदि बादाम में नमी होगी तो बादाम का पाउडर नहीं बनेगा। बादाम में नमी हो तो आप इसे कुछ देर धूप में रखें और अच्छी तरह से करारा कर लें। बादाम कतली को हम गुड़ से तैयार करेंगे। गुड़ आयरन से भरपूर होता है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। 200 ग्राम बादाम के लिए मैंने लिया है लगभग 125 ग्राम गुड़। जितने बादाम लेने हैं उससे आधे से थोड़ा ही ज़्यादा गुड़ लें। इस अनुपात से बादाम कतली बनाएंगे। अब हम बादाम को पीस कर तैयार करेंगे। मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, थोड़ी देर चलाना है, फिर रोकना है, फिर चलाएं और फिर रोकें। इस तरह से पीसेंगे तो मिक्सचर चिपचिपा नहीं बनेगा। खोल कर देख लेते हैं। अभी मिक्सचर बहुत मोटा है, इसका पाउडर नहीं बना है। चम्मच से इसे एक बार घुमा देंगे नीचे से ऊपर की ओर। इसे एक बार और पीसेंगे। थोड़ा ही पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है। बादाम का पाउडर बनकर तैयार है और बारीक हो चुका है। इसे हम छान लेंगे। छानने से बादाम के जो मोटे टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। बादाम कतली बनाने के लिए हमें इसका बारीक पाउडर चाहिए, तभी कतली अच्छी बनती है। पाउडर छन चुका है और छन्नी में बादाम के मोटे टुकड़े रह गए हैं। इसे हम एक बार और पीसेंगे। यदि आप चाहें तो इस मिक्सचर में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीस सकते हैं। क्योंकि हम इसे केवल गुड़ से तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें मिश्री नहीं मिलाई है। एक बार इसमें चम्मच घुमा लेंगे। छन्नी में बादाम के छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, इसे हम निकाल देंगे। बादाम का पाउडर बनकर तैयार है। हमें कतली बनाने के लिए इसी तरह का पाउडर चाहिए। अब गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम लो से मीडियम रहेगी। इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए जो भी कढ़ाई या पैन लें वो भारी तले का होना चाहिए। गुड़ गल चुका है, इसे दबाते हुए मैश कर लेंगे। गुड़ में कंकड़ और तिनके होते हैं, इसलिए हम गुड़ को छान कर तैयार करेंगे। जब भी आप गुड़ यूज करें इसे हमेशा छान कर यूज करें। इसे एक छन्नी से छान लेंगे जिससे इसके अंदर जो गंदगी है वो निकल जाए। कुछ कंकड़ और तिनके पैन में लगे हुए हैं और कुछ छन्नी में आ गए हैं। इसे पैन में डाल देंगे। अब इस चाशनी को हम दोबारा पकाएंगे। गैस ऑन कर देंगे। इसे लगातार चलाएंगे। चाशनी पकने लगी है और इसमें उबाल आ चुका है। चाशनी चेक कर लेते हैं तैयार हुई या नहीं। चाशनी में तार बन रहा है, ये देखिए, इसका मतलब है चाशनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम कम कर देंगे। अब इसमें हम तैयार किया हुआ बादाम का पाउडर मिलाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है, रोकना नहीं है, क्योंकि इस समय ये जल सकता है। हमारा मिक्सचर भी पकने लगा है और इसे कुछ देर और चलाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है।
अब इसमें मिलाएंगे 20 ग्राम घी। मैंने 200 ग्राम बादाम लिए थे, इसलिए मैं इसमें 20 ग्राम घी डाल रही हूँ। घी डालने से बादाम कतली सॉफ्ट बनती है, इसलिए इसमें घी जरूर डालें। अब इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इलायची डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हरी इलायची ज़रूर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप हरी इलायची डालें तो लास्ट में डालें, क्योंकि शुरू में डालने से उसका फ्लेवर कम आता है। हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। अब इसे चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसे ठंडा कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अभी हमारा जो पैन है वो बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसे चला रही हूँ। ये देखिए, हमने जो थोड़ा सा मिक्सचर अलग रखा था, ये ठंडा हो चुका है। इसकी यदि हम गोल शेप बनाते हैं तो बन रही है। इसका मतलब है हमारा जो ये मिक्सचर है बादाम कतली का, ये बनकर तैयार है। इसे और नहीं पकाना है। इसे कुछ देर चला लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को एक बटर पेपर पर डाल लेंगे कतली बनाने के लिए, और पेपर को दबाते हुए इसे मैश करेंगे। इसका एक डो तैयार करेंगे। हमारा मिक्सचर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं पेपर के ऊपर से ही दबा रही हूँ। अभी इसे हाथ नहीं लगा सकते। इसे दबा दबा कर मैश कर लेंगे। ये दबाने से सॉफ्ट हो जाएगा, और मिक्सचर जितना सॉफ्ट होगा बादाम कतली उतनी ही अच्छी बनेगी। इसे हमें गरम गरम को ही दबाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाता है। हमारा मिक्सचर कतली बनाने के लिए तैयार हो चुका है और इसका डो बन चुका है। इसे हम हाथों से गोल शेप देंगे और इसे बटर पेपर पर फैला देंगे। अब इसके ऊपर एक बटर पेपर और रखेंगे और बेलन की सहायता से इसकी एक शीट बेल कर तैयार करेंगे। आपको जितनी मोटी बादाम कतली बनानी है उतना ही मोटा बेलें इसको। यदि आप पतली बादाम कतली पसंद करते हैं तो पतला बेल सकते हैं। बादाम की कतली बेलते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एक समान बेलें। ये शीट कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। इससे हमारी सभी बादाम कतली एक जैसी बनेंगी। शीट बिलकर तैयार हो चुकी है। इसे हम लास्ट बार फिनिशिंग दे रहे हैं। इसे एक समान कर रहे हैं, ये कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना रह जाए। शीट को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसकी कतली काटेंगे। शीट पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। कतली की शेप एक समान हो, इसके लिए मैं स्टील का स्केल यूज कर रही हूँ। इससे हमारी सभी कतली एक आकार की बनेंगी, कोई छोटी या बड़ी नहीं होगी। अब दूसरी तरफ भी कट लगाएंगे और इसे डायमंड शेप में कट कर लेंगे। ये बादाम कतली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें गुड़ पसंद है और शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते। गुड़ वाली बादाम कतली को जमाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जब भी आप ये वाली बादाम कतली बनाएं तो इसे बटर पेपर पर ही जमाएं, थाली या प्लेट में ना जमाएं, क्योंकि उसमें चिपकने का डर रहेगा।
यदि आप इस तरह से बादाम कतली बनाएंगे तो आपकी बादाम कतली बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत आसानी से उतरेगी, चिपकेगी नहीं। ये बादाम कतली चीनी वाली बादाम कतली से बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला है। गुड़ में आयरन बहुत ज़्यादा होता है और गुड़ डाइजेस्ट भी करता है। बादाम कतली कट कर तैयार हो चुकी है और ये देखिए, इसके पीस देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है, एक समान बनी है और इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी है। इस बादाम कतली को आप ज़रूर ट्राई करें। आपकी बादाम कतली कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।